पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आजसू की तरफ से जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में जनसैलाब उमड़ उठा। हम आपको जब तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए सीपी चौधरी ये सांसद हैं, आजसू के सांसद हैं और एनडीए फोल्डर में हैं। ये पुरुलिया में रैली को संबोधित कर रहे थे और जिस तरह का जनसैलाब दिखा है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि देखिए रेल टेका डहर छेका के दौरान बंगाल में जिस तरह से कुर्मी समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो कोटशिला के कुछ कुर्मी समाज के लोगों के साथ मारपीट हुई थी और मारपीट की गई थी, प्रशासन ने उनके साथ सख्ती बरती थी, जिसके बाद आजसू ने यह ऐलान भी किया है कि उनके इलाज का खर्च भी आजसू पार्टी की तरफ से वहन किया जाएगा। और अब देखिए जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ के मायने क्या है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज है। नीरज, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस जनाक्रोश रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। बिल्कुल, देखिए अगर कह सकते हैं तो कई हजार वहाँ पे आपको जो संख्या है वो दिखाई दे रही होगी और कुर्मी समाज के जो लोग थे वो अलग अलग जिलों से पहुंचे थे और पुरुलिया में ये पूरा जो जन आक्रोश रैली जो घोषित था पहले से, उसमें जो लोग थे वो पहुंचे थे। और देखिए रेल टेका डहर छेका जो आंदोलन हुआ था और उस दौरान क्योंकि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा ये तीन राज्य में ये आंदोलन होना था। पश्चिम बंगाल में जब ये आंदोलन हो रहा था तो उसमें प्रशासन की ओर से बल का प्रयोग किया गया था और उस दौरान कई लोग जख्मी हो गए थे, जिसके बाद आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश कुमार महतो वो कोटशिला गए हुए थे। उस दौरान उन्हें उस घायल व्यक्ति से मिलने नहीं दिया गया था, उन्हें बॉर्डर पे ही रोक दिया गया था। उसी दौरान जो है ये घोषणा की गई थी कि पुरुलिया में आजसू की ओर से या फिर कुर्मी समाज की ओर से जो है जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आजसू के जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। और इसी कड़ी में आज चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि गिरिडीह के सांसद हैं, आजसू नेता, वो शामिल हुए और बड़ी संख्या थी वहां पे कुर्मी समाज की। और एक तरह से लग रहा था कि पीला समुद्र है और एक तरह से जो मैसेज था वो देने का प्रयास किया जा रहा था पश्चिम बंगाल सरकार को कि जिस तरह से वहां पे बल का प्रयोग किया गया और 50 से अधिक जो लोग थे वो घायल हो गए थे। और 2 दिन पहले फिर से सुदेश महतो जो है वो गए हुए थे कोटशिला और झालदा में उन्हें रोक दिया गया था जिला प्रशासन की ओर से। हालांकि बाद में उन्हें मिलने दिया गया और उन्होंने लोगों से मुलाकात की। और उसके बाद की अगर ये कहे जन आक्रोश रैली तो वो आजसू के दृष्टिकोण से भी बात करें तो काफी महत्वपूर्ण था और कुर्मी समाज के लिए भी काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुर्मी चाह रहे हैं कि उन्हें रिकॉग्नाइज करते हुए एसटी में शामिल किया जाए और उसके लिए इससे बड़ी रैली नहीं हो सकती है, क्योंकि विशाल रैली थी और इसमें बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग थे। देखिए इस रैली के आयोजन का मतलब कहीं न कहीं ममता सरकार को एक चुनौती या विरोध में आवाज बुलंद करना, क्योंकि रेल टेका डहर छेका के दौरान जिस तरह से प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कुर्मी समुदाय के नेताओं का दमन किया गया था, उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई गई है और इसके सियासी मायने भी हो सकते हैं, क्योंकि अगले साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव है। बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से अगर आजसू के एंगल से हम बात करें तो आजसू क्योंकि वहां पे चुनाव लड़ता रहा है, अगर ग्राउंड एक तैयार होता है तो वो काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर आजसू पॉलिटिकल अगर इसमें माइलेज लेना चाह रहा हो तो वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि पहले से घोषणा कर दिया गया था और उसी घोषणा के तहत जो है आजसू पार्टी के लोग जो है वो गए हुए थे, क्योंकि इससे पहले रेल टेका डहर छेका जो आंदोलन की घोषणा की गई थी कुर्मी समाज की ओर से, उसमें भी आजसू ने अपना खुला समर्थन दिया था और आजसू के जितने भी नेता थे वो इस आंदोलन में सम्मिलित होते हुए दिखाई दिए थे। सुप्रीमो जो है सुदेश कुमार महतो वो खुद पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में ये समर्थन देना काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो ये कहा जाता है कि आजसू जो है वो कुर्मियों की पार्टी कही जाती है एक तरह से, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि खुद कुर्मी हैं। तो ऐसे में समर्थन मिलना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। और अगर उन्हें चाहिए समर्थन पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो ये जो घटनाएं घट रही हैं उसमें अपना भी समर्थन देना होगा, उसके लिए आवाज बुलंद करना होगा। और यही कड़ी जुड़े तो ये जो चंद्र प्रकाश चौधरी थे और भी आजसू के कई नेता थे वो पहुंचे हुए थे और मंच से बहुत सारी बातें जो है वो कही गई और सीधा सीधा पश्चिम बंगाल सरकार को इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से घेरने का प्रयास किया गया और जिसका इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में दिख सकता है और जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी हो सकता है कि इसका असर देखने को मिले। चलिए, तो आजसू के इस कार्यक्रम ने दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है लोगों की और लोगों का रैला उमड़ा है वहां पर और देर शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि इसकी प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।